हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किसान आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है और 20 तारीख को इसकी सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी है। उस सुनवाई से पहले जो उच्च स्तरीय नेताओं की और अधिकारियों की एक बैठक होनी है और सीएम ने एक हाई पावर कमेटी बना दी है जो कि किसानों से बात करेगी और बात इस बारे में करेगी कि किस प्रकार से ये दिल्ली के बॉर्डर के जो रास्ते सील हैं वो कैसे खुलवाए जाए। लेकिन किसानों का इसमें भी मानना है कि हमने तो कहीं भी रास्ते बंद कर ही नहीं रखे, रास्ते तो खुले हैं। सरकार ने अपनी मर्जी से प्रशासनिक तौर पर ये बैरिकेड लगाकर और वहां सीमेंट के पक्के जाल बिछाकर ये रास्ते बंद किए हुए हैं। किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा। किसान तो साथ में साइडों में बैठे हैं रोड पर। तो इस चीज का आप देखो, ये जो पेच उलझा हुआ है ये किस तरह ये सिरे चढ़ता है मामला। तो इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक मीटिंग रखी है। एक हाई लेवल कमेटी की जो मीटिंग होनी है और गृह सचिव का उसमें होम सेक्रेटरी हैं, वो उस कमेटी की लीडरशिप करेंगे। और सोनीपत और झज्जर जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और आला अधिकारी हैं वो सारे उस मीटिंग के हिस्सा होंगे। और किसान नेताओं से बातचीत चंडीगढ़ में भी हो सकती है, सोनीपत में भी, या कहीं और भी हो सकती है। इस बारे में ये उम्मीद जताई जा रही है। और बातचीत की जहां तक बात है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 17 तारीख को बैठक बुलाई है, उसमें चर्चा होगी क्योंकि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है। और उससे पहले हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी रास्ते खुलवाने के लिए, तो उस बात पर इनको अभी सरकार समझती है कि शायद 20 तारीख को कोर्ट यह आदेश दे दे कि ये रास्ते खोले जाएं। तो फिर उस चीज के लिए अब जो सरकार है वो अपने अधिकारी लेवल की ये मीटिंगें कर रही है ताकि किस तरह से इसको सुलझाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा जिस प्रकार करनाल के अंदर जो सरकार ने जो समझौता किया हर सिरे चढ़ा चुका है, उसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक प्रेशर बन गया है क्योंकि ये फैसला तो हो चुका है करनाल वाला और धरना उठ गया है। तो आगे तो देखो जो कमेटी ने फैसला देना है, माननीय रिटायर्ड जज हैं जो, उन्होंने ये फैसला देना है कि क्या इसमें दोषी है नहीं है। एसडीएम और भी कुछ ऐसे पहलू हैं, लेकिन एक बार उठा दिया। यही चीज सरकार यहाँ चाहती है कि मुकदमा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रास्ते खुलने चाहिए। ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वे रास्ते खुले और उसका बातचीत का कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि जिस प्रकार करनाल में निकला है यहाँ भी निकल सकता है। इस तरह की कोशिशें सरकार की रहेंगी। और किसान आंदोलन के कारण हरियाणा दिल्ली में जो अंदर घुसने के जो 3 रास्ते हैं मेन, खेड़ा बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर है, ये 9 महीने से भी ज्यादा समय से बंद हैं। और इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग का नोटिस आ चुका है और सरकार ने चंडीगढ़ में इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक कर भी ली है। और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज सहित अन्य बड़े अधिकारी मौजूद थे। और पौन घंटे तक इस बैठक में गृह विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे राजीव अरोड़ा, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है कि दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने को लेकर धरने बैठे किसानों से बातचीत करेगी। ये भी तय हुआ उस मीटिंग के अंदर। और कमेटी में जो महानिदेशक हैं पुलिस के वो पीके अग्रवाल हैं और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क हैं। उनके अलावा सोनीपत के और झज्जर के डिप्टी कमिश्नर, एसपी, रेंज के कमिश्नर, रेंज के आईजी शामिल होंगे इन कमेटियों के अंदर, जो रास्ता खुलवाने के लिए इन किसानों की कमेटियों से बात करेंगे। तो इसके आगे और भी कुछ बातें हैं
गृह मंत्री विज ने कहा कि कमेटी जो ज्वाइंट कमेटी है किसान मोर्चे की उसके साथ बातचीत करेगी। और जब उनसे सवाल ये किया गया कि रास्ता एक साइड का खुलेगा दोनों साइड का, तो उसका उन्होंने अभी कोई खुल के जवाब नहीं दिया। और उसके आधार पर कोई फैसला जो लिया जाएगा उसके बारे में उन्होंने अभी कोई पत्ते नहीं खोले। हाँ, ये जरूर पता है कि हम रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है किसानों की, उसने इस मामले को लेकर 17 सितंबर को यानी कल बैठक बुला ली है। आज 16 है, कल बैठक होगी, उसमें इस पर चर्चा हो जाएगी वह क्या फैसला लेना है, सरकार क्या कहती है और हमने क्या करना है, ये सारी बातें वहाँ होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नोएडा की थी ना मोनिका अग्रवाल, उसने एक रिट डाली थी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्ते खुलने में, उसका जो ऑर्डर किए हुए हैं इस मामले पर 20 सितंबर को सुनवाई होनी है। और किसानों से वार्ता का दिन आज शायद तय हो जाए, क्योंकि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है किसानों की, वो किस दिन किस जगह पर उनकी बातचीत होगी ये अध्यक्ष और एसीएम राजीव अरोड़ा तय करेंगे कि किसानों से बात करेंगे वह कहाँ पर ये मीटिंग कराई जाए, वो फैसला इनका हो जाएगा। और संभावना ये है कि किसानों के साथ बैठकें कहाँ करनी है, ये सोनीपत और चंडीगढ़ में ज़्यादा सुटेबल रहेगी, ऐसा ये पत्रकारों का मानना है। लेकिन उनको तुरंत मैसेज भेजा जाएंगे, क्योंकि किसान मोर्चे के जो भी बड़े नेता उन सब के नंबर इनके अधिकारियों के पास हैं और वो जगह जो तय करेंगे वहाँ पर इनकी बैठक होगी। और सिंघू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर, ये 2 बॉर्डर खोलने पर अब बात हो सकती है, क्योंकि इनके आदेश कोर्ट से भी हुए हैं। और करनाल की राह पर भी जो उनका हमें फैसला कर जाए तो बहुत बढ़िया है, ये भी एक प्रेशर बनया है, क्योंकि करनाल में कुछ बातों पर उनका समझौता हो गया और वो वहाँ से धरना उठ गया। ये एक बड़ी कामयाबी सरकार की मैं समझता हूँ फिलहाल हुई है, लेकिन ये तो भविष्य बताएगा कि वो फैसले पर कितना अमल होता है। और मुआवजा उसमें तय नहीं किया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि गुरनाम सिंह चन्नौनी सरकार के बीच कोई गुप्त डील हुई है, ऐसा भी सुनने में आया है, क्योंकि जो एसजीपीसी का जो मामला था वहाँ उन्होंने खुद ये बात लीक कर दी कि इसके पर्दे के पीछे ये उन्होंने ही, मतलब जो जिंदा साहब है उसने करवा ये सारा कुछ, और इसमें सरकार के साथ भी डील हुई है और किसान नेताओं के साथ भी कोई गुपचुप तरीके से ऐसी मीटिंग हुई है, ऐसा कुछ जगहों पर सुनने में आ रहा है। और सोनीपत जिला प्रशासन ने कई बार किसानों से कुंडली बॉर्डर खुलवाने की अपील कर भी चुका है और सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर ने किसान प्रतिनिधियों के साथ कई बार इस मामले में बातचीत करी है और ये भी अनुरोध किया है कि दिल्ली पानीपत की तरफ वाला रास्ता खाली कर दें तो लोगों की परेशानी कुछ कम हो जाएगी। और मार्ग ये जर्जर भी हो रहा है, क्योंकि समाज मार्ग टूट गया, ये रास्ता जो है खड्डे हो रहे हैं कई जगह सड़क पर, तो इससे अगर तंग रास्ता रहेगा तो उससे दुर्घटना की संभावना भी ज़्यादा है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। इसकी मरम्मत की ज़रूरत है और मरम्मत जब होगी जब रास्ता खुला मिलेगा। किसान प्रतिनिधियों ने मामले में पॉजिटिव जवाब का आश्वासन दिया था कि भाई हमने कोई ऐसा नहीं रोक रखा रास्ता, और अब भी उन्होंने यही कहा है। कुंडली बॉर्डर पर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है किसानों की, उनके जो प्रवक्ता हैं गुरमीत सिंह, उसने कहा कि रास्ते बंद किसानों ने नहीं किए हैं, दिल्ली पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड और ये जो बाड़ लगा रखी है ये दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। किसान हाईवे पर साइडों में बैठे हैं, एक इधर बैठे कुछ इधर बैठे, कुछ बीच में जो इसका मेट्रो का जो बीच का रास्ता है पुल के नीचे, कुछ वहाँ बैठे हैं। रास्ते खुले हैं दोनों साइड से, क्योंकि बहादुरगढ़ जब हम जाते हैं तो देखते हैं दोनों साइड, वहाँ बैठे हैं साइडों में, रास्ते खुले हैं दोनों साइड के। लेकिन आगे जाके जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ पर पुलिस ने ऐसे बैरिकेड लगा रखे हैं, पूरा पक्का काम किया हुआ है, सरिये डाल डाल के इतने मजबूत वो बना रखे हैं ताकि तोड़े नहीं। केएमपी एक्सप्रेस वे के पास भी हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं, वो भी किसानों ने नहीं बंद कर रखा कि वो साइड में बैठे हैं। और इस मामले को लेकर कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक बुलाई है, उसमें देखो क्या होता है।
मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने यह कहा है कि इस मसले पर भी बैठक में चर्चा होगी। लेकिन अब जब कोर्ट के दबाव बढ़ने लगा तो सरकार भी कहीं न कहीं अब हरकत में आई है और सरकार चाहती है कि इसका कोई न कोई हल निकले। लेकिन अभी तक सरकार इसको बहुत हल्के में लिए हुए थी। अब कोर्ट का ही प्रेशर बन गया, लोगों का भी दबाव बनेगा। अब जो सरकार की मंशा थी कि किसी तरह या तो किसान तंग होकर उठ जाएंगे या आपस में भिड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सरकार को ही अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। तो सरकार ने अब सारे हथकंडे अपने अपना लिए, कोई भी हथकंडा उनका जब सफल होता हुआ नजर नहीं आया। अब सरकार को ये लगने लगा है कि देर सवेर किसानों की बात माननी पड़ेगी और किसानों से बात किए बगैर कोई हल नहीं निकलने वाला। तो अब सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से इन किसानों को मनाया जाए, इनको राजी किया जाए और कोई न कोई रास्ता या कोई हल इस मसले का निकले, कोई बीच का रास्ता निकले। प्रशासनिक आधार पर भी, शासकीय आधार पर भी इनको किसी तरह से कोई डील किया जाए और किसान नेताओं को भी सारे को खुश किया जाए। क्योंकि इसमें ऐसा है, कुछ आदमी जो आपस में ये पता होते हुए भी कि इसकी डील हुई है, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर दो फाड़ हुए तो ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। वो एकजुटता दिखाने के लिए पूरी तरह से एकजुट और लामबंद हैं। कुछ बातें ऐसी निकल के आई भी हैं जिसमें सारे किसान नेता नहीं चाहते थे, वो काम भी हुआ है। करनाल प्रकरण में भी कुछ लोग नहीं चाहते थे कि, हालांकि सवाल भी उठे हैं कि सरकारी नौकरी की एक की बात करी, 2 DC रेट पर दे दी, तो कोई न कोई खास बात तो ही है। मुआवजा तय नहीं किया गया कितना देना है, 20 लाख की मांग करी थी। लेकिन वो परिवार तो शायद इस बात पर रजामंद हो जाएगा, एग्री हो जाएगा कि भाई 2 जने नौकरी मिल गई और आगे भी कुछ मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कितना मुआवजा मिलना है और क्या क्या शर्तें उसमें रखी गई हैं, ये भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई। हाँ, ये एक अच्छा कदम है कि न्यायिक जांच के जो आदेश दिए गए हैं वो माननीय जो जस्टिस महोदय हैं वो इस मामले की जानकारी बाद में देंगे जब तक पूरा मामला तय हो जाएगा। और SDM लेवल के जो अधिकारी हैं सिन्हा साहब, उनके बारे में वो क्या रुख अपनाते हैं, क्या उनके बारे में निकल के आता है सबूत, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस बात पर। तो आज इतना ही, जो ही कोई खास बात इस मामले में और मिलेगी, क्योंकि कल फिर किसान की जो कमेटी है संयुक्त मोर्चे की, उसकी बैठक होनी है, उसमें क्या फैसले होंगे। 20 तारीख को क्या पली वहाँ रखी जाएगी अपने किसानों की तरफ से, सरकार क्या चाहेगी, रास्ते खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि ज्यों ज्यों कोर्ट का दबाव बढ़ेगा, कुछ न कुछ हरकत में सरकार आएगी, कुछ न कुछ किसानों को भी सोचना पड़ेगा। और जो रोड बारिश के मौसम में टूट फूट गए हैं, उनकी मरम्मत के लिए रास्ता भी थोड़ा खुला और चाहिएगा। तो ये सब बातें आगे सामने आएंगी। आज इतना ही। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक कर लें, दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो। ये आपका अपना चैनल है, क्योंकि हम जो बातें आपको बताते हैं वो शायद बड़े चैनल आपको नहीं बता पाते। बड़े चैनल वही दिखाते हैं जो सरकार की मंशा के अनुरूप होते हैं। 2-3 चैनलों को छोड़कर कोई भी 300 से ज़्यादा चैनल हैं, और मैंने जितने चैनल आज तक देखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें 3 या 4 चैनल ऐसे हैं जो आपकी आवाज़ को उठाते हैं, बाकी दूसरे तरीके से बात को घुमा के उठाते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखते रहेंगे। आपकी आवाज़, आपका संदेश आम जन तक, शासन तक, प्रशासन तक पहुँचाने में हम कामयाब होंगे, ऐसा हमारा इरादा है। और आप कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। दोस्तों, मैं शुरू से आखिरी तक मेरी पूरी नज़र आपके इस किसान आंदोलन पर है। मैं भी इसमें देर सवेर शरीक होता रहा हूँ और कवरेज भी लेता रहा हूँ, और पूरी हमारी ये कोशिश है कि आपकी आवाज़, आपका मनोबल देखते हुए हम जन जन तक पहुँचाएँ। यही मेरा मानना है। आज इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।